हे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। आप टाइटल देख के ही आए होंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिंदी क्लास 10th एंड क्लास 12। बहुत सही जगह आए हो। मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा कि हिंदी की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है हिंदी को, सब्जेक्ट को क्लास 10th और क्लास 12 के लिए। हर एक बोर्ड का स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है, फिर वो चाहे एमपी बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, क्लास 10th क्लास 12 बोर्ड एग्जाम दे रहा हो, सीबीएसई का स्टूडेंट हो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हिंदी की वीडियो से पहले मैंने एक इंग्लिश पर वीडियो बनाया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे शुरू करते हैं। निबंध और पत्र और ओटी आपको दिख रहा होगा, तो इस पे अभी नजर ना डालते हुए फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, वैसे ही फर्स्ट स्टेप मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसको हिंदी को प्रिपेयर करने की। तो पहली स्टेप ये होगी कि दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, फिर वही बात होगी। एक वो जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, जिनके स्कूल में नहीं बताया जा रहा होगा, उस लेवल का पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, और एक स्टूडेंट वो होंगे जो स्कूल के लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे। ये सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट वो भी होते हैं जो स्कूल जाते नहीं है 12th में, है ना। और एक स्टूडेंट वो होते हैं जो डेली स्कूल जाते हैं और लेक्चर्स अटेंड करते हैं। डेली स्कूल जाते हैं, है ना, डेली स्कूल्स लेक्चर्स को अटेंड करते हैं। वो दो तरीके के स्टूडेंट हैं। तो जो डेली क्लासेस ले रहे हैं स्कूल्स में, तो वो वहां के जो टीचर हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करें, ठीक है ना, उनको फॉलो करें अच्छे से, उन देखें, उनसे पूछे, हर एक जो भी डाउट हो वो क्लियर करें जो स्कूल बच्चे डेली जाते हैं, ठीक है। अब जो स्कूल बच्चे डेली नहीं जाते, या तो उनका प्राइवेट है या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो वो उन स्टूडेंट के लिए अब बहुत ध्यान से सुनना, वो स्टूडेंट क्या करे। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है, उनको एक हिंदी का टीचर फाइंड करना है यूट्यूब पर। कई सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो हिंदी पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की और क्लास 12th की। पहले आप सभी जानते हैं कि जो एमपी बोर्ड था, एमपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में जनरल हिंदी चलती थी, और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और उसके में स्पेशल हिंदी चलती थी। पर अब क्या हो गया है, एक ही हिंदी हो गई है। वो सीबीएसई बुक या एनसीईआरटी बुक जो चलती थी हिंदी की, वही बुक अब एमपी बोर्ड में भी चलेगी, है ना। तो सब एक बुक हो गई है, मतलब टोटल, चाहे फिर वो एमपी बोर्ड की बात करो, आप सीबीएसई की बात करो, तो वो एक बुक हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यदि आप YouTube पर पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले एक हिंदी का टीचर फाइंड कर लीजिए। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जिस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हो, 100% मार्क्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो YouTube पे आप सबसे पहले हिंदी का एक टीचर फाइंड करिए, वो आपको सारी की सारी चीजें समझाएंगे, उनको देखिए, समझिए। ये पहली स्टेप है। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, और सेकंड स्टेप यहां आपको क्लियर हो जाएगी। ये आपकी सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो करनी है निबंध से। जी हाँ, निबंध बेहद इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम लास्ट में करते हैं। निबंध हो गया, पत्र हो गया, ये सारी चीजों को लास्ट में करते हैं, जबकि ये लास्ट में नहीं, पहले करने वाली चीजें होती है। तो सबसे पहले आप निबंध देख लीजिए कि आपका क्योंकि निबंध तो आएगा, है ना। निबंध हो गया, पत्र हो गया, ये मैं सारे बोर्ड की बात कर रहा हूँ, है ना। हर बोर्ड में निबंध, पत्र, ये सारी चीजें आती हैं। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए बता रहा हूँ। ये चीजें तो आती हैं, बेसिक चीजें होती है, राइटिंग स्किल्स का पार्ट होती है, ये चीजें तो आएंगी। तो ये आपको सीखना है, ये आपको आपकी परीक्षा बोर्ड में भी मिलेंगे, ये आपको आपकी बुक में भी मिल सकते हैं। तो ये आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना है। तो ये कौन आपको बता सकता है, हिंदी में निबंध कैसे लिखें, ये आप यूट्यूब पे लिखो। पत्र, हिंदी में पत्र कैसे लिखें, ये आप यूट्यूब पे लिखो, वहां पे फॉर्मेट चेक करो, उस फॉर्मेट की कॉपी करो, फिर उसको डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ रिलेट करो।
मान कर चलो आपको एक एसपी को पत्र लिखना है कि हमारे कॉलोनी में गंदगी बहुत है, या फिर आपको नगर पालिका को लिखना है ना, कि हमारे कॉलोनी में, जैसे आपको एसपी को लिखना है तो आप एसपी को क्या लिख सकते हो कि हमारे कॉलोनी में चोरियां बहुत हो रही है। तो आप वही फॉर्मेट जो आपको सिखाया गया है यूट्यूब पे, वो फॉर्मेट आप फॉलो करो, वो फॉर्मेट को फॉलो करके पूरा एप्लीकेशन लिखो। फिर अपने हिंदी वाले टीचर से आप चेक करवा सकते हो जो आपके स्कूल में है। सेल्फ स्टडी करने वाले भी अपने टीचर को सेंड कर सकते हैं ये चीज, है ना, जो यूट्यूब वाले टीचर है तो उनसे क्लोज कांटेक्ट बनाओ आप, जो यूट्यूब पर हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले निबंध और पत्र देख लेने हैं, यूट्यूब पर अच्छे से सीख लेने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज क्या आती है, आपको शायद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम ओटी बोलते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको डिटेल में चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे हिंदी के। हिंदी की जो बुक होगी ना, टेक्स्ट बुक जिसमें चैप्टर्स होंगे, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमको टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको डिटेल स्टडी करनी है टेक्स्ट बुक की, फिर भले आप सेल्फ स्टडी वाले हो या डेली स्कूल्स में लेक्चर अटेंड करने वाले स्टूडेंट हो, आपको डेली बुक पढ़नी है, डेली डिटेल स्टडी करनी है आपको आपकी टेक्स्ट बुक की। आपकी टेक्स्ट बुक जो भी आपकी बुक है हिंदी में जो चल रही है क्लास 10th में या फिर मैं कहूँ क्लास 12th में, तो उस बुक को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हमको हिंदी कौन कौन से दिन पढ़ना है, तो मैं हर एक स्टूडेंट से यही बात बोलूंगा कि आपको हिंदी डेली पढ़ना है। जी हाँ, आपको हिंदी डेली बेसिस पर पढ़ना है। और एक लास्ट पॉइंट, डेली याद रखना इस बात को, डेली पढ़ना है, डेली। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप एक दिन मिस कर सकते हो, आप चाहो तो संडे थोड़ा मिस कर सकते हो, पर मेरी बात मानिए टाइम ज्यादा नहीं है तो संडे ही मिस मत करिए। डेली हिंदी को आप दीजिए और डेली पढ़ाई करिए, ठीक है। आपकी चॉइस है, यदि आप संडे को ऑफ लेना चाहते हैं, शांति से आराम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी जो वर्किंग डेज 6 डेज जो होते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप डेली हिंदी पढ़िए। हिंदी का कोई ऐसा टाइम नहीं होता, आपको डेली बेसिस पे यदि आप टाइम दोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता सकता हूँ एक चीज, कि मान के चलिए आपके 3 मार्च से बोर्ड के एग्जाम शुरू होने हैं, तो आप 25 फरवरी तक हिंदी को जरूर जरूर पढ़ें, ठीक है। अब एक लास्ट, एक बहुत ही फॉरमोस्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, और इस पॉइंट को बताने के बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम पढ़ तो बहुत अच्छे से लेते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, मैं भी हिंदी बोल रहा हूं, पर लिखने में दिक्कतें आती हैं। तो जब आप बोल रहे मतलब पढ़ रहे हो, तो आप डेली हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को भी लिखें जो आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसी दिन, या फिर आपने मान के चलिए मंडे को कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसके आप आज ट्यूसडे को या वेडनेसडे को उसके आंसर लिखिए, जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा था क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर चेक करो कि गलतियां कितनी हुई हैं। तो ये प्रैक्टिस वाली चीज है, ये आपको जरूर करनी चाहिए। आज से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। याद रखना, डेली हमको हिंदी पढ़ना है और डेली हमको 2 घंटे से ज्यादा हिंदी को नहीं देना है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटे से ज्यादा हिंदी को मत देना। आप मिनिमम मैक्सिमम मिला के 2 घंटे आप दो हिंदी को, इससे ज्यादा देने की जरूरत आपको नहीं है डेली बेसिस पर, ठीक है। यदि आपने इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा है तो इंग्लिश का वीडियो जरूर देख लेना, वो स्ट्रेटेजी का वीडियो है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। याद रखना, एक हिंदी का टीचर यूट्यूब पर जरूर सर्च कर लेना, जो आपको काफी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा, जो आपके एग्जाम्स में काफी बेनिफिशियल होंगी, काफी हेल्पफुल होंगी। मेरे से जितना हो सकता था वो मैंने आपको सारी चीजें बताई। ये वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल होगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप जब ये इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख लेंगे तो आपको खुद भी ये बात काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पर यदि मेरे को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कॉलम में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और इंग्लिश का वीडियो देखना जरूर बिल्कुल ना भूलें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में लिंक है। थैंक यू।